हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, हम क्या करते हैं कि देखना चैप्टर क्या भाई, केमिस्ट्री का भाई चैप्टर 1 है। केमिस्ट्री भाई अध्याय 1 है, जिसको इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या है मेरे भाई? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं क्या है, समीकरण है। इसका मेरे भाई हम क्या कहते थे, पार्ट नंबर 1 कर लिए थे, उसमें क्या करते हैं हम ये पार्ट 1 करे थे। आज हम क्या करें पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या करें भाई, अभिक्रियाएं के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या कहते थे इसके पिछले वाले वीडियो में क्या कहते थे, अभिक्रियाएं के 2 पार्ट हम क्या कहते थे पढ़ लिए थे। आज हम क्या करेंगे, जो पार्ट बचे हुए भाई उसको हम क्या करेंगे देखेंगे। यदि मेरे पार्ट नंबर 1 नहीं दिखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में वहां से जाके देख लीजिए। चलिए हम क्या करते हैं कि पार्ट नंबर क्या करते हैं हम 2 का हम करते हैं करना स्टार्ट करते हैं। देखना अपने पास हेडिंग है भाई, इससे पहले हम क्या कहते हैं संकलन अभिक्रिया क्या होता है, फिर संयोजन अभिक्रिया क्या होता है और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, उसके बारे में क्या कहते हैं डिटेल क्या कहते हैं पढ़ लिए थे। आगे देखना इसमें पढ़ना क्या है भाई, इस प्रश्न इस वीडियो में पढ़ना है, इस में हमें पढ़ना है कि देखना विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में क्या करना है पढ़ना है। देखना विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, उसके बारे में क्या करना हमें पढ़ना है। देखा विस्थापन एंड डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा है भाई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में क्या करना पढ़ना है। देखा इसमें क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व, यहाँ में तत्व होना चाहिए इसे क्या है तत्व के यौगिक क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व क्या करता है हटा करके उसका स्थान क्या करता है ग्रहण कर लेता है। उसे हम क्या कहते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मेरे गांव या फिर देहात में देखते होंगे, उसे क्या कहते हैं जैसे कोई इंसान है जो क्या है बहुत अधिक क्या है पावरफुल इंसान है, वो क्या करता है गरीब हमेशा कहता है सताता रहता है, उसे गांव छोड़ के करता है भागने का उसे मजबूर करता रहता है। इसी प्रकार क्या होता है भाई यहाँ जो होगा मेरे क्रिया विस्थापन क्रिया में क्या होता है कि जो बहुत अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो अपने से कम क्रियाशील तत्व क्या करता है वो हटा देता है। अब मेरे भाई यहाँ पता कैसे चलेगा कौन सा अधिक क्रियाशील तत्व है और कौन सा कम क्रियाशील तत्व है। इसमें क्या करें भाई, अब हम चैप्टर नंबर 3 में भाई एक हेडिंग पढ़ाएंगे भाई जिसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। इसमें क्या करेंगे चैप्टर नंबर हम 3 पढ़ाएंगे, एक हेडिंग है सक्रियता श्रेणी। उसमें क्या होता है भाई अब हम पूरा एक लिस्ट लिखवाएंगे भाई, कम से कम उसमें 10-15 तत्व होंगे भाई, एक क्रम से क्या करेंगे उस तत्व में हम क्या करेंगे लिखवा देंगे। तो अब क्या होगा पता चल जाएगा कौन सा तत्व पहले आता है कौन सा तत्व बाद में आता है, उसके हिसाब से क्या होगा रिएक्शन वहां भी क्या होंगे। बट यहाँ क्या है आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कौन सा अधिक क्रियाशील है और कौन सा कम क्रियाशील तत्व ये है। देखना अब क्या करता है एग्जाम्पल देखना, उधर क्या है देखना एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल से क्या पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। क्या भाई एग्जाम्पल तक पढ़ेंगे यहाँ पर और अच्छे समझ में आएगा। देखना एग्जाम्पल अपने पास है, अपने पास एग्जाम्पल दिखा लेते हैं। देखना एग्जाम्पल अपने पास है कि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या है यहाँ आयरन का क्या होता है Fe होता है। आयरन का क्या होता है लोहा का प्रतीक क्या होता है Fe। देखो भाई आयरन जो है क्या है Fe कारण भाई अधिक क्रियाशील तत्व होने के कारण क्या है यहाँ बोल दे रहा है कि आयरन जो है वो क्या है अधिक क्रियाशील तत्व होने के कारण कॉपर सल्फेट की विलयन किसमें कॉपर सल्फेट में क्या होता है फॉर्मूला CuSO4। क्या भाई कॉपर सल्फेट फॉर्मूला क्या होता है CuSO4। कॉपर सल्फेट की विलयन में से विस्थापित कर देते हैं। क्या कहते हैं भाई देखना जो आयरन था मेरा क्या है वो बहुत क्या है अधिक क्रियाशील तत्व है। जो कॉपर सल्फेट में क्या होता है क्या है यहाँ कॉपर सल्फेट के विलयन जो है क्या है यहाँ पर कॉपर सल्फेट के विलयन है वहां से करता है कॉपर जेडिन क्या करता है रिएक्शन करके कॉपर क्या करता है ये अलग कर देता है। देखना कुछ इस प्रकार से इसका रिएक्शन करने वाला क्या होगा कुछ इस प्रकार से। देखना यहाँ क्या है एक कॉपर में सॉरी ये Fe है, ये Fe क्या होगा कॉपर के स्थान पर हो जाएगा नहीं क्या ऐसे Fe और SO4 जैसे था वैसे ही क्या होगा हो जाएगा SO4 और यहाँ कॉपर क्या होगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, कॉपर का यहाँ पर से बाहर निकल जाएगा क्योंकि मेरा यहाँ क्या हुआ कि देखना ये जो Fe है या सीधे सीधे बोला क्या ये बहुत पावरफुल इंसान है और क्या है ये जो Cu ये क्या है जो Cu क्या है इससे कम पावरफुल इंसान है। तो क्या करेगा ये इसे मार के धक्का मुक्की करके इसे क्या करेगा यहाँ पर से ये हटा कर इसे क्या करेगा इसे क्या करेगा इसे हटा करके अब उसका स्थान क्या करेगा ये ग्रहण कर लेगा और Fe क्या होगा तब आसानी से क्या होगा वो बाहर निकल जाएगा। आगे देखना अपने पास दूसरा रिएक्शन है इसी प्रकार क्या है इसी प्रकार जिंक क्या है जिंक यहाँ पर रखा हो जिंक तथा लेड भी कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या है जिंक भी और लेड में मतलब शीशा होता है
लेड मतलब क्या होता है शीशा, लेड मतलब शीशा, शीशा प्रति क्या होता है पीबी होता है, क्या है पीबी होता है अपेक्षा अधिक क्रियाशील होने के कारण कापर के यौगिक, क्या यौगिक होना चाहिए, यौगिकों से कापर धातु को विस्थापित कर देते हैं, क्या करते हैं कापर धातु क्या करते हैं विस्थापित कर देते हैं। जैसे देखना हम यहाँ पे लिखेंगे एक यहाँ पे पास Zn है, क्या है अपना Zn लिखना, क्या है Zn, जो Zn है अपने पास क्या है Zn जो है कापर की यौगिक, क्या मतलब क्या लिखना है जिंक तथा लेड भी कापर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होने के कारण कापर के यौगिक यहाँ पर क्या होना चाहिए कॉपर सल्फेट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए मेरे भाई कापर के यौगिक, कापर के यहाँ होना चाहिए Zn जो जिंक है वो क्या होना चाहिए कॉपर सल्फेट, क्या होनी कॉपर सल्फेट की CuSO4, कॉपर सल्फेट की क्या होना चाहिए क्रिया कहा जाता है Zn तथा लेड भी कापर की अपेक्षा बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण कापर सल्फेट में लिखना चाहिए, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट यानी क्या कॉपर सल्फेट के यौगिक से क्या करता है कॉपर धातु क्या करता है ये विस्थापित कर देता है, क्या करता है कॉपर धातु क्या करता है विस्थापित करता है। देखना यहाँ वो रिएक्शन क्या होगा, ये जो Cu है, ये जो Cu अपने पास से क्या है, ये जो Cu है ये क्या है कम क्रियाशील तत्व है, क्या है Cu जो है ये कम क्रियाशील तत्व है, लेकिन क्या है Zn जो है क्या है बहुत अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए क्या करेगा ये कॉपर क्या करेगा ये हटा करके उसके स्थान क्या करेगा ये Zn क्या होगा इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। कुछ देखा इस तरह से बनाते हैं रिएक्शन, अब पास हो जाएगा Zn Cu सॉरी जाता है क्या होगा ZnSO4 होगा, ZnSO4 प्लस Cu क्या हो जाएगा अकेला चुपचाप ये बाहर निकल जाएगा, चुपचाप क्या होगा देखिए बाहर निकल जाएगा। और मेरे पास रिएक्शन क्या है, अपने पास क्या है और रिएक्शन क्या है देखना, वो रिएक्शन है एक रिएक्शन अपने पास और है देखना, वो रिएक्शन है क्या है पीवी से करिए, किससे बनाए पीवी मतलब क्या होता है लेड मतलब पीवी प्रतीक क्या होता है, लेड का प्रतीक क्या होता है पीवी होता है। देखना एक पीवी जो है एक पीवी भी क्या है भाई पीवी प्लस कॉपर सल्फेट से कराया जा रहा है CuSO4 से कराया जा रहा है, इसका तो रिएक्शन किस तरह है देखना, ये क्या है पीवी, ये जो पीवी है ये जो Cu है ये क्या है जो पीवी है यानी लेड जो है जो क्या है Cu है, Cu क्या है कम Cu जो है ये पीवी जो है अधिक क्रियाशील तत्व क्या है ये है, जब क्या है अधिक क्रियाशील तत्व है आपको बताए हैं कि जो कम क्रियाशील तत्व होता है वो क्या होता है ऑटोमेटिक वहां से क्या होता है हट जाता है, उसका स्थान क्या करता है जो पावरफुल इंसान होता है उसका स्थान क्या करता है वो ग्रहण कर लेता है। देखना क्या हो जाएगा अपने पास PbSO4 प्लस ये Cu का हो जाएगा ये हो जाएगा Pb प्लस CuSO4 हो जाएगा। देखना क्या होगा अपने पास ये क्या हो जाएगा Pb और CuSO4 हो जाएगा। देखना इसके क्या थे देखना ये एग्जाम्पल हो गया जाएगा, अपने पास में इसका ये एग्जाम्पल क्या हो जाता है सिलेक्ट कुछ और हो रहा है, क्या वो पूरा पेज इधर से उधर हो गया, चलिए देखिएगा चलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया सीरियस कर लेते हैं हम। देखना आगे देखते हैं भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या था, फिर से बताते हैं आपको हम। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्या होता है अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्या होता है अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है कम क्रियाशील तत्व के हटा करके उसका स्थान क्या करता है ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्या डिफिनेशन भी लिखा गया था क्या क्या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है तत्व होना चाहिए तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे कहते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं भाई अगला अभिक्रिया है, अपने पास क्या है अगला अभिक्रिया है उभय अपघटन अभिक्रिया या फिर
द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसे कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इससे इंग्लिश कहते हैं डबल, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है ये कहते हैं, देखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भाई, इसमें क्या होगा, कोई दो तत्व होंगे और भाई देखना इसमें क्या लिखा है कि वे रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं भाई, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिक के आयनों, अभिकारक यौगिक के आयनों अथवा, यहाँ क्या अथवा होना चाहिए, अथवा क्या होना चाहिए, यहाँ पर अथवा होना चाहिए, क्या होना चाहिए ना, अथवा हम लिखते हैं क्या होना चाहिए, अथवा मूलकों, जिसके मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। यानी सिंपल सीधे सीधे वर्ड में कहना चाहिए भाई कि होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयनों अथवा मूलकों, क्या मतलब अभिकारक के जो आयन या फिर मूलक होंगे उसको हम क्या करते हैं, पलटी कर देते हैं। उसके बाद जो हमें रिएक्शन प्राप्त होगा उससे हम क्या कहते हैं भाई, उभय अपघटन अभिक्रिया फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिससे एग्जांपल तक समझाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। अपने पास क्या ये एग्जांपल है, जब एग्जांपल क्या लिखेंगे तो क्या होगा आपको और समझ में आएगा। क्या लिखा है एग्जांपल पे, सोडियम क्या यहाँ पर है, सोडियम सल्फेट यानी कि Na, क्या पास लिखना Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस में क्या है तथा, क्या है तथा, यहाँ से क्या तथा होना चाहिए बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, क्या पास है ना BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड की क्रिया कराते हैं। क्या देना, ये क्या देना है, इसमें क्या बोलते थे, अभिकारक बोलते थे। क्या इसको हम क्या बोलते थे, अभिकारक बोलते थे। देखना अभिकारक से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिकारक, अभिकारक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। देखना क्या होता है, पूरा इंग्लिश ट्रांसलेट कर देना। ये क्या है, अभिकारक है। अपने पास क्या लिखा है कि वही रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिक के, क्या है ये, क्या अपने पास ये अभिकारक वाला क्या है, यौगिक है, इसको हम क्या करते हैं, आयन को, इसको क्या करते हैं, आयन अथवा मूल को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, मूल का फिर आयन करके हम चेंज कर देना। कुछ ऐसे देना, ये Na जो है मेरे भाई ये Cl2 के साथ जुड़ जाएगा और जो ये SO4 है किसके साथ जुड़ जाएगा, ये किसके साथ, Ba के साथ जुड़ जाएगा ना। अब ये Na और Cl2 है, ये दोनों क्रिया होता है, ये Na मेरे भाई यहाँ है और क्या है ये Cl है। अब ये हमें पता है कितना प्लस होता है, 1 प्लस होता है, और हमें पता है कि Cl पे कितना माइनस होता है, 1 माइनस होता है। यदि हमें पास जो चार्ज है मेरे भाई दोनों पर समान है या फिर दोनों दो प्लस है, फिर दोनों पे सॉरी दोनों नहीं, इस पर 2 प्लस है फिर इस पर 2 माइनस है, तो एक दूसरे से क्या होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है ना। इस पर कितना 1 प्लस, इस पर क्या 1 माइनस है, दोनों समान क्या है, अपोजिट है बट क्या है समान, लगभग एक ही है। यहाँ क्या होगा ना, ये इससे क्या कट जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा अपने पास क्या NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा पास में, NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अपने पास यहाँ क्या होना, NaCl बन गया। और प्लस का क्या होगा अपने पास, ध्यान देना क्या हो जाएगा, इसके बाद Ba, क्या पास में Ba क्या है, SO4 है इसमें, ये क्या है Ba है बेरियम और इसमें क्या है SO4 है, SO4 है इसमें। अब हमें पता है कि SO4 में कितना माइनस होता है, 2 माइनस होता है। हमें पता क्या है SO4 दोनों मिला कितना होता है, 2 माइनस होता है। इस पर क्या होता है 2 प्लस होता है, क्या होता है 2 पॉजिटिव होता है। देखिए ये 2 प्लस है, यहाँ क्या है 2 माइनस है, दोनों क्या होगा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बन क्या जाएगा अपने पास BaSO4 का ये बन जाएगा। यानी अपने पास मिला क्या, मिलने के बाद BaSO4 क्या हुआ, ये प्राप्त हो गया। अब यही क्या होता है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के मूलकों अथवा आयनों क्या होता है, घटकों क्या होता है, अदला बदली के कारण जो बनता है उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखना इसका क्या लिखा है, ये Na क्या था, इसके SO4 के साथ जुड़ा था, यहाँ पर Na किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ, यानी कि इसके आयन या फिर मूल को क्या हुआ, इसका अदला बदली यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया। इसके आगे ध्यान देंगे, जो SO4 था, जो है यहाँ Ba जो था Cl के साथ जुड़ा था, लेकिन बट यहाँ Ba किसके साथ जुड़ा है, SO4 के साथ क्या है, ये जुड़ा हुआ यहाँ पर ये है। देखना ये क्या हुआ हमारे, एक क्या था, ये फर्स्ट एग्जांपल था। अब सेकंड एग्जांपल इसका दिखाते हैं, हम हल करते हैं। ये क्या पास, ये इसका फर्स्ट एग्जांपल था। अब सेकंड एग्जांपल भी एक और एग्जांपल है, और समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये अपने पास क्या सेकंड इसी प्रकार लिखा है, इसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया किसके कहते हैं, पोटेशियम है, क्या है पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl, पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है भाई, KCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl के साथ कराया जाएगा भाई। यहाँ क्या प्राप्त होगा, अब ये बोले तो Ag है, ना इसका यहाँ एरो है, देखना कुछ हिस्सा देखना
ये जो हमारे पास Ag है भाई ये Cl के साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या है ये NO2 है किसके साथ जुड़ जाएगा, N2 किसके साथ जुड़ जाएगा, देखना ये जो Na2 है भाई यहाँ Na2 किसके साथ जुड़ेगा भाई, K के साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, K के साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ जो Ag है Ag जो है किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा, और जो Na2 किसका जो है K के साथ क्या होगा ये जुड़ जाएगा, क्या होगा भाई K के साथ क्या होगा ये जुड़ जाएगा। देखना जब जुड़ने के बाद क्या बनेगा, देखना ना Ag कितना है एक है, यहाँ क्या है Cl का एक है, यानी कि Ag कितना प्लस होता है, Cl कितना प्लस होता है, एक प्लस होता है, और क्लोरीन कितना माइनस होता है, एक माइनस होता है, यानी एक प्लस और एक माइनस क्या दोनों है, दोनों कैंसिल आउट करके क्या बना लेगा अपने पास Ag बना लेगा, क्या बना लेगा, क्या बना भाई, यहाँ लिखा भी है इसको, तो इसमें लिखा भी गया है कि मिलाने पर उनके आयनों के विनिमय के फलस्वरूप सिल्वर क्लोराइड का भाई सिल्वर का देखना फॉर्मूला क्या होता है AgCl, यानी कि AgCl क्या प्राप्त होगा AgCl प्राप्त होगा, और क्या होगा देखना इसको लिखा है पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO2, पोटेशियम नाइट्रेट KN क्या भाई देखना KNO2 पोटेशियम नाइट्रेट, क्या भाई इसका क्या नाम है पोटेशियम नाइट्रेट है, इसका है सिल्वर क्लोराइड। अब पास हम पहले से लिखा गया है, लिख दिया गया है कि सिल्वर क्लोराइड क्या होता है तथा और पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं बनते हैं, क्या भाई ये बनते हैं, पहले से इसमें क्या किया गया है ऐड कर दिया गया है। अब क्या हुआ भाई ये क्या हुआ आपको अच्छे समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते हैं क्या है अपना नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है देखना बताते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्या होता है कहता है यहाँ पर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, देखना उष्मा क्षेपी मतलब क्या होता है, देखना क्या है पास उष्मा क्षेपी मतलब क्या होता है कि जिसमें से क्या उष्मा हमारी बाहर निकलती हो, जिसमें से हीट क्या होता है मेरा ये बाहर निकलता हो। जैसे हम कह रहे हैं कि कभी आप जो होता है कि घड़ी पाउडर होता है इसमें क्या करते हैं उसे कपड़ा कसाने का इस्तेमाल जब करते हैं, उसके बाद में जब घड़ी पाउडर अंदर पानी में डाल कर क्या करते हैं जब उसे हाथ से क्या करते हैं मिक्सिंग करते हैं तो उसमें हाथ के काम थोड़ा देखिए जलन होता है, या फिर क्या करना अपने हाथ पे रखना है थोड़ा क्या करना पानी डालना, उसमें क्या होता है जलन होता है, जिससे काम है उसमें क्या उसमें होता है हीट क्या होता है बाहर निकलता है, उसमें क्या होता है हीट बाहर जनरेट होता है। तो देखना है क्या आपको पढ़ा है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया पढ़ना है, ये क्या होता है इसमें होता है देखना क्या होता है कि वे रासायनिक क्या है वे लिखना हिंदी लिखते हैं हम फिर से रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा क्या होता है निर्मुक्त होता है, क्या भाई निर्मुक्त होता है, निर्मुक्त या यहाँ भी मैं सॉरी चाहता हूँ भाई यहाँ टाइपिंग करने में क्या हुआ बहुत मिस्टेक हो गया है, इसका कारण लिखते हुए चले सही करते हुए क्या था भाई निर्मुक्त क्या लिखा है यहाँ पर निर्मुक्त क्या था है निर्मुक्त होता है होती है भाई उसमें क्या कहते हैं उससे उष्मा क्या कहते हैं उष्मा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है उष्मा लिखना चाहिए क्या लिखना चाहिए उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाते हैं, यानी कि जिसमें क्या होता है हीट क्या होता है जिसमें क्या होता है हीट बाहर निकलता है उसमें क्या कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है उष्मा बाहर निकलता है उसमें क्या कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने देखना और इसमें क्या होता है इनमें क्या होता है इनमें उष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर धन चिन्ह करते हैं लिखते हैं, इसमें जो उष्मा हीट जनरेट होगा जो उसमें से उष्मा क्या होगा हीट जनरेट होगा उसके हम उत्पाद की ओर धन चिन्ह के साथ क्या करते हैं लिखकर दिखा देते हैं। जैसे देखा अपने पास एग्जांपल है करा है कि ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अप्रूफ है, जाहिर सी बात है जो ग्रेफाइट होता है क्या होता है ये कार्बन का एक अप्रूफ ये है। देखना को वायु क्या होना चाहिए वायु क्या होना चाहिए देखना यहाँ वायु होना चाहिए क्या होना चाहिए वायु में जलाने पर क्या है जलाने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होता है मतलब रिएक्शन का ग्रेफाइट का तो है ग्रेफाइट का है कि जो कार्बन का अप्रूफ कार्बन का होता है सी होता है, कार्बन में सी होगा भाई इसको कहां जलाया जा रहा है वायु में जलाया यानी कि O2 के साथ जलाया जा रहा है, कार्बन के साथ जलाया किसको जलाया जा रहा है O2 के साथ जलाया जा रहा है। तो अपने पास जो रिएक्शन प्राप्त होगा ध्यान देना जो रिएक्शन प्राप्त होता है क्या यहाँ पर क्या प्राप्त होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस का है ये 45 सॉरी में कहता है 94 का होता है किलो कैलोरी सुबह निकलता है किलो कैलोरी
किलो कैलोरी का होता है ये, इतना उसमें क्या होता है, इसमें से ये हीट जनरेट होता है। किसमें से हीट होता है, जब कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करते हैं हम जलाते हैं तो इसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और उसके साथ साथ 94 किलो कैलोरी का होता है, उसमें भी इसमें क्या होता है, हीट जनरेट बाहर करता है, निकलता है। या फिर इस रिएक्शन में हम ऐसे लिख सकते हैं, C+O2, ये जो इतना किलो कैलोरी उसमें निकल रहा है, जो उसमें किलो कैलोरी इतना निकल रहा था, इसको हम इधर लिख सकते हैं माइनस चिन्ह लगा करके, ये जो प्लस में आया था इसको माइनस चिन्ह लगा करके हम इधर में अभिकारक जो है, जो अभिकारक है उसके तरफ हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिखना, 94 ऐसे लिखना भाई, एक किलो कैलोरी में होगा, यहाँ क्या बनाएंगे, एरो बना देते हैं भाई, उसको जो इधर बनेगा वो कैसे होगा, ये बनेगा ही। मेरे भाई क्या होगा, आपको हम दोनों तरीके क्या किए, रिएक्शन मिलकर हम क्या किए, दिखा दिए। आगे देखना, इसमें क्या किया, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें से ऊष्मा निर्मित होती है। ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है, ये ऊष्मा इसमें से क्या होती है, बाहर निर्मुक्त होती है। देखना फिर से लिखते हैं, इसमें क्या लिखा है कि वे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है, निर्मुक्त होती है, इसमें क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपके पास में एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण का ये अपने पास ये है, उदाहरण का अपने पास ये पूरा एग्जाम्पल ही क्या है, ये मिला हुआ है। आगे देखना भाई, अगला है आपके पास हेडिंग है, क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इस शोषी मतलब क्या है, उसमें क्या होगा, अवशोषण इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, ऊष्मा अवशोषण क्या होगा देखना, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण क्या होता है, किया जाता है। क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण क्या होता है। देखना हम लिखेंगे, यहाँ लिखा है डिफरेंट है, वह क्या है, यहाँ होना चाहिए वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या होना चाहिए, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा क्या है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी क्या है, ऊष्मा शोषी। मेरे भाई इसके सॉरी चाहते हैं, बहुत मिसप्रिंट क्या है, टाइपिंग करने का हो मेरे भाई, बहुत मिसप्रिंट ही है, हो गया है, उसमें कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट बार क्या भाई, जो होगा मिसप्रिंट ना हो रहा है भाई, इसका क्या करेंगे, कोशिश करेंगे मिसप्रिंट इतना ना हो। देखना वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है, अवशोषण होता है, उसमें क्या होता है, अवशोषण होता है, उसमें क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें लिखेंगे भाई हम कि अभिक्रिया निम्न ताप पर यह स्वतः होती है। तो मेरे अगर टेम्परेचर इस अभिक्रिया क्या है, टेम्परेचर निम्न में भाई क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, ये होता रहता है। टेम्परेचर क्या है, कम है तो इसका क्या होता है, हमारा ये अभिक्रिया होता है, हमेशा ये होता रहता है। इनमें ऊष्मा की मात्रा को, इनमें ऊष्मा की मात्रा उत्पाद की ओर ऋण चिन्ह लगाकर, अभिक्रिया की ओर धन चिन्ह लगाकर कहते हैं साथ दर्शाता है। यानी कि अभिकारक को लिखेंगे और भाई तो धन चिन्ह लगाकर लिखेंगे, और उत्पाद को लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, ऋण चिन्ह साथ क्या करेंगे, हम लिखेंगे। देखना इसका हम एग्जाम्पल लिखना चाहे, एग्जाम्पल जो है देना चाहे, उदाहरण के आपके पास है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को क्या भाई अन्य ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है एवं ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है। मतलब यार भाई अपने पास है कि यहाँ क्या है कि अपने पास है नाइट्रोजन, क्या हमारे पास है, ये नाइट्रोजन फॉर्मूला क्या होता है, N2 होता है। मतलब नाइट्रोजन फॉर्मूला तो N ही होता है, लेकिन बट क्या है इसके साथ क्या है, अणु फॉर्म में इसके लिखा जाता है, यानी क्या हो गया, N2 हो गया प्लस। अब मैं इसका ऑक्सीजन फॉर्मूला क्या है, O2 इसको लिखा जाएगा। इसको जब क्रिया कराया जाएगा तो अपने पास प्राप्त होगा, देखना तो जो बन रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी NO, क्या होगा NO। इसको हम बैलेंसिंग करना बताया था, इसके पहले हम क्या लगा देंगे, देखना ये अपने पास इस दो लगान कर देंगे, अपने पास ये बैलेंस हो जाएगा। और माइनस का इसमें जो क्या होता है, जो हीट क्या होता है इसे अवशोषण करता है, वो होता है प्लस का इसमें कितना निकलता है भाई, इसके पहले कितना निकलता है, ये 94 के निकलता था, यहाँ जो निकलता है मेरे पास ये माइनस का से प्लस का 45। क्या अपने इसमें क्या लिखे थे, नेगेटिव चिन्ह, सॉरी था भाई, इसमें क्या थे पॉजिटिव चिन्ह लगा लिखे थे, इसमें क्या था पास पॉजिटिव चिन्ह लगा लिखे थे, तो इसमें क्या होगा भाई आप देखना, यहाँ क्या होगा, ये पास ये नेगेटिव चिन्ह होगा, किसमें होगा भाई, ये नेगेटिव चिन्ह होगा, देखिए किसमें नेगेटिव 45 किलो कैलोरी इतना किलो कैलोरी उसमें क्या होता है, ये बाहर निकलता है। सॉरी माइनस में क्या है, ये अवशोषण कर रहा है, माइनस में क्या होता है, यहाँ पे ये अपने आप से क्या करेंगे, अवशोषण कर रहा है, यानी कि N2 जो है और प्लस ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, और इसके साथ साथ क्या हुई है माइनस का 45 किलो कैलोरी क्या उसमें ये अपने अंदर क्या ये अवशोषण ये कर रहा है। देखना आगे आपके पास है कि अपने पास क्या है,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कैसे है N2 प्लस का O2। ये जो इसमें 45 कैलोरी इसमें जो निकला था, इसमें जो 45 कैलोरी का इसमें ये निकला था, उसको यदि हम इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? पॉजिटिव 45 किलो कैलोरी इसमें निकलेगा। बट यहाँ जो होगा ये क्या, ये जैसे था वैसे ही रह जाएगा, यानी कि इसमें कोई हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी कि 2NO क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जो था अपने पास वो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ क्या हम आपको दोनों क्या किए, रिएक्शन दोनों तरीके से क्या किए हम लिख लिख क्या हम बता दिए। आगे देखना, अब क्या करना है, यहाँ तक कवर कर लिया इसमें हम उष्मा शोषित अभिक्रिया हम क्या किए कवर कर लिए। यानी अपने पास में कितने हेडिंग कर लिए हम, 4 हेडिंग करेंगे अब तक हम कवर कर लिए। मेरा चलता है देखना